हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले चैप्टर में पिछले पैरा में हमने जो है पढ़ लिया था कहाँ तक, फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्टर्स। ठीक है, अब यहाँ हमारा नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट पैरा है टुवार्ड्स ए सेटल टाइप, कैसे वो सेटल लाइफ की ओर को बढ़े। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हर्ट्स और हाउसेज एट सम साइट। कुछ जगहों पे जो है पुरातत्ववेत्ता हैं, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, पुरातत्व यानी जो पुरानी चीज़ों के बारे में जो जानकारी इकट्ठी करते हैं उनको बोलते हैं पुरातत्ववेत्ता। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है फाउंड किए थे, यानी कि पाए थे उन्होंने ट्रेसेस क्या होते हैं, निशान होते हैं, किसके, घर के और झोपड़ियों के, उनके निशान जो है कुछ जगहों पे उनको मिले थे, जैसे कि बुर्ज होम में है। ठीक है, बुर्ज होम में उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि बुर्ज होम में, जैसे कि जो प्रेजेंट डे जो कश्मीर में है, जो बुर्ज होम है आज की डेट में जो कश्मीर में मिलता है हमको बुर्ज होम, पीपल बिल्ट पिट हाउसेस। ठीक है, वहाँ लोग जो है पिट हाउस बनाते थे, विच वर डग इनटू द ग्राउंड। पिट यानी कि गड्ढा खोदना ना, गड्ढा खोद करके जो है वो वहाँ अपने घर बनाते थे, जमीन के अंदर डग करते थे, खोदते थे, उसके बाद बनाते विद स्टेप लीडिंग इनटू देम, मतलब स्टेप बनाते थे, कदम बनाते थे, यानी कि सीढ़ी नुमा टाइप के उन्होंने नीचे जमीन को खोद के सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप जो है वो घर बनाते थे। दे में हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर। ठीक है, जो जो उनको शेल्टर मिलता था, यहाँ इनको शरण मिलती थी, यानी कि रहते थे ये लोग कब, कोल्ड वेदर में, यानी कि ठंड के मौसम में इनको यहाँ जो है शेल्टर मिलती थी, अपना शरण स्थल मिलता था। पुरातत्ववेत्ता को ये भी प्राप्त हुआ है कि कुकिंग फूड करते थे ये। ठीक है, हर्थ बोथ इनसाइड द आउटसाइड द हट, खाना ये दोनों तरफ पकाते थे। ठीक है, बाहर भी, झोपड़ी के बाहर भी बनाते थे और अंदर भी जो है ये खाना पकाया करते थे। विच सजेस्ट दैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर, यानी कि जैसे कि वेदर के अकॉर्डिंग, अगर बारिश वगैरह हो गई तो ये अंदर बनाते होंगे, और जब बारिश वगैरह नहीं है तो ये बाहर बनाते होंगे। पीपल कुड कुक फूड आइदर इंडोर आउटडोर, यानी कि जैसा कि गांव घरों में आपने देखा होगा कि अंदर चूल्हा जलाते हैं ना लोग, लेकिन बारिश में, और नहीं तो बाहर भी वो बना देते हैं। ड्रॉ पिट हाउस। ठीक है, अब आपको एक ड्रॉ हाउस ड्रॉ करना है, पिट हाउस। ठीक है, आप पिट हाउस बनाएंगे, अपनी कॉपी में ड्रॉ हाउस बनाएंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स। ठीक है, स्टोन के जो टूल्स हैं वो कई जगहों पे मिले हैं। मैनी ऑफ दीज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर, जो पहले के जो स्टोन टूल्स थे उनसे ये थोड़े डिफरेंट हैं, क्योंकि ये पैलेलिथिक टूल्स हैं, पुरातन काल के टूल्स हुए। ठीक है, उस समय जो पुरापाषाण काल के जो टूल्स थे, यानी कि जो हमने पहले पढ़े थे, उनसे थोड़ा से डिफरेंट हैं। ठीक है, और दैट इज वाई दे आर कॉल्ड न्यूलिथिक, यानी कि ये थोड़े से इनमें न्यू बने थे, तो इसलिए इनको न्यूलिथिक कहा गया। जो पुरापाषाण में हमने पहले पढ़े थे ना, तो उससे थोड़े डिफरेंट थे, तो इसलिए इनका नाम न्यूलिथिक दिया गया। दीज इंक्लूड टूल्स आर दैट वर पॉलिश टू गिव द फाइन कटिंग एज, यानी कि इसमें थोड़ी पॉलिश की गई थी और इसको बहुत ही मतलब इसकी जो कटिंग वगैरह है वो काफ़ी सुधार दी गई थी, वो अच्छी बना दी गई थी। और इसके जो मोर्टार्स और पेस्टल्स थे, यानी कि मोर्टार होता था मूसल। ठीक है, आप मूसल देखा होगा, ओखली अगर गांव में देखी होगी आप लोगों ने, तो उस मूसल हो गया, या फिर आप अदरक कुटने वाला देखते हो ना, वो तो वो हो गया ओखली और मूसल टाइप का। तो मोटरार्स बोलते हैं मूसल को, ओखली बोलते हैं, ये पेस्टल्स हो गया। यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस, यानी कि क्या करने के काम आते थे मूसल और ओखली, जो ग्राइंडिंग ग्रेन्स थे, जो अनाज जो वो बोते थे उनके जो बीज, उसको पीसने के काम आती थी, और जो कुछ प्लांट्स हैं उनको जो प्रोड्यूस करते थे उनको पीसने के काम ये आती थी। मोटरार्स एंड पेस्टल्स आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स इवन टूडे। देखा होगा आपने कि आज भी गाँव घरों में, जो गाँव घर में क्या है, यानी कि अदरक कूटने के लिए तो फिर भी आपने देखा होगा अपने घर में ओखली छोटी छोटी होती है ना हम लोग के घरों में, तो वही उसी की बात करें कि इवन आज भी, यहाँ तक कि आज भी हम उसी टाइम की जो मोटरार और पेस्टल्स हैं, हम उनको आज भी अपनी लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर, यानी कि हजारों सालों के बाद भी, जो कि उन्होंने स्टार्ट किया था तब से हजारों साल बाद भी हम लोग इसको जो है यूज करते हैं। एट द सेम टाइम, और ऐसे ही जो है टूल्स ऑफ द पैलेलिथिक टाइप्स कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज द रिमेंबर some tools were also made of bones, और
पैलियोलिथिक के टाइम के ही जैसे ही कुछ जो टूल्स हैं अभी भी जो है यहाँ जो कि बोन के भी बनाए जाते थे, स्टोन के भी बनाते थे, तो बोन्स के भी कुछ बनाते थे, तो वो अभी भी जो है न्यूलिथिक में बनाए गए थे। मैनी काइंड्स ऑफ अर्थन पॉट हैव ऑल्सो बीन द फाउंड। और कुछ जो अर्थन पॉट हैं यानी कि जो मिट्टी के बर्तन हैं, ठीक है, वो अभी भी जो है इनको मिले थे, इनको पाए गए थे यहाँ न्यूलिथिक में। दीज वर समटाइम्स डेकोरेटेड, और आज अब जो है वो थोड़े से डेकोरेटेड कर दिए गए थे, क्योंकि न्यूलिथिक था, नवपाषाण काल कहते हैं जिसको, तो उस समय थोड़ा सा चेंजेस आ गए थे, तो उसको डेकोरेट कर दिया गया था। और उनको जो कि किस लिए यूज होते थे, स्टोरिंग थिंग्स, सामानों को भंडार करने के लिए, यानी कि जमा करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। पीपल बिगिन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड। और फिर वो कच्चा मांस उनको थोड़ा सा उतना स्वाद नहीं लगता होगा, तो वो थोड़ा पकाने के भी वो करने लगे थे। तो वो कुकिंग फूड को जो फूड है उसको कुक करना भी उन्होंने कर लिया था। तो अर्थन पॉट उन्हें कुक करने के लिए भी काम कर रही थी। स्पेशली ग्रेन्स लाइक राइस, जैसे कि चावल है, चावल को वो पकाने लग गए थे। गेहूं हो गया, लेंटिल हो गई, नाउ बिकम ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट, यानी कि उस समय से वो लोग पकाना सीख गए थे। और जैसे कि वो चावल, दाल, गेहूं को पका रहे थे, और यहाँ तक कि जो कि हमारे आज भी हमारी डाइट का, आज भी हमारे आहार का बिल्कुल बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। दाल, चावल, रोटी है ना, हम लोग खाते हैं, सुबह शाम रात खाते ही हैं। तो उस समय से ये चला आ रहा पका हुआ खाना, तो उस समय आज भी जो है हमारे डाइट का पार्ट्स है। और इसके अतिरिक्त क्या क्या था, दे बिगिन वीविंग क्लोथ, वो कपड़ा भी बुनने लग गए थे। यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स, अलग अलग प्रकार के पदार्थों से, मटेरियल से वे कपड़ा भी बुनना स्टार्ट कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल कॉटन दैट कुड नाउ बी ग्रोन, और जैसे कि कॉटन, कपास उनके टाइम से चल गई थी, जो कि जो है अब भी हम ग्रो करते हैं कॉटन के लिए। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस, ठीक है, जो क्या ये सारे चेंजेस जो है हर जगहों पर एक ही टाइम पर हुए, क्या एक ही बार में हुए? नॉट क्वाइट, बिल्कुल नहीं। इन मेनी एरियाज मैन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड। मतलब ऐसा नहीं कि सारे जगहों पे मतलब ये उसमें गवर्नमेंट तो थी नहीं कि गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, सारे लोगों ने एक जैसा काम करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन तो पता नहीं लग पाता था, तो कुछ लोग तो वैसा जैसा पहले कर रहे थे वही कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों के माइंड में आया था, तो कुछ लोग जो है क्या करने लगे थे हंटर गैदर फूड कर रहे थे, और कुछ लोग जो है बोने लगे थे। बताया था जैसे कि हमने इस लेसन में पढ़ा था आगे कि एक ही जगह पर रह करके वो लोग प्रोड्यूस करने लगे थे, सीड्स प्लांट्स को ग्रो करने लगे थे, जानवरों को पालने लगे थे ना। तो ऐसा नहीं कि सारे जगहों पे एक ही टाइम में हो गया था, तो धीरे धीरे देखा देखी लोगों को कर रहे थे। कुछ लोगों ने किया, उनको तब दूसरों ने देखा, तो तब उनको देख करके सब लोग करने लगे। एंड एल्स वेयर पीपल अडॉप्टेड फार्मिंग एंड हर्डली स्लोली, कहीं कहीं मतलब धीरे धीरे जो है लोगों ने अडॉप्ट किया, मतलब वही है कि दूसरे को देख करके उन्होंने भी सीखा। ओवर सेवरल थाउजेंड ईयर, मतलब कई सालों बाद, ठीक है, हजारों साल के बाद, जो कई हजारों सालों बाद। इसके अतिरिक्त और क्या केसेस हुए थे कि ट्राई द कंबाइन दीज एक्टिविटीज डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन, मतलब डिफरेंट सीजन के और डिफरेंट एक्टिविटीज़ के द्वारा जो है ये हुए थे, ठीक है, अलग अलग प्रकार से, मतलब अलग अलग उनकी क्रियाओं के उस पर हुए थे। व्हाट अबाउट देयर अदर कस्टम्स एंड प्रैक्टिस, और क्या क्या थे ऐसे रीति रिवाज थे उनके और ऐसी प्रैक्टिस थी, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। आर्कियोलॉजिस्ट डज नॉट टेल अस डायरेक्टली अबाउट दिस, मतलब जो पुरातत्ववेत्ता वाले होते हैं वो डायरेक्ट हमको किसी चीज़ के बारे में नहीं बताते हैं। स्कॉलर्स हैव स्टडीड द लाइव्स ऑफ प्रेजेंट डे फार्मर्स हु प्रैक्टिस सिंपल एग्रीकल्चर, विद्वान जो हैं अध्ययन करते हैं उस चीज़ का, ठीक है, प्रेजेंट डे के जो किसान हैं जो कि सिंपल एग्रीकल्चरल को यूज़ कर रहे हैं। जैसे गाँवों में देखा होगा खेत में बैलों से हल जो होते हैं, जबकि आजकल मशीनें वगैरह चल गई हैं। तो मतलब जो विद्वान लोग थे वो स्टडी करते हैं, जो आजकल के भी जो किसान हैं उनके ऊपर स्टडी करते हैं, और उसके बाद जो है वो किसी चीज़ के बारे में हम लोगों को बताते हैं। दे ऑल्सो हैव स्टडीड द लाइव्स ऑफ हर्डर्स, और वो उन्होंने जो है जो हर्डर्स थे उनके बारे में भी स्टडी की, उन्होंने उसके बारे में भी अध्ययन किया। मैनी ऑफ दीज फार्मर्स एंड हर्डर्स लिव्ड इन ग्रुप कॉल्ड ट्राइब्स,
ठीक है, जो कई सारे जो किसान हैं और हर्डर्स थे ग्रुप में रहते थे, जिनको कि ट्राइब्स कहा गया। ट्राइब्स होती हैं जनजाति, ठीक है, उनको जनजाति, जो आज भी जो है देखा होगा जनजाति के जो लोग हैं आज भी हैं, तो वो जो है ग्रुप बना के रहते हैं और एक साथ ही खेती बाड़ी करते हैं। स्कॉलर्स फाइंड दैट दे फॉलो सर्टेन कस्टम, और वे लोग जो हैं अपने खुद के जो उनके विशेष जो कस्टम होते हैं, उनकी जो अपने जो नियम कानून वगैरह होते हैं, उनके जो अपने कार्य होते हैं, उनको वो मानते हैं, जैसे कि वो पहले से ही मानते आ रहे हैं, जैसे कि जो शुरुआत से ही मानते आ रहे हैं, उसी चीज़ को वो आगे बढ़ाते हैं। ट्राइब्स, अब ट्राइब्स है क्या? यूजली 2 और 3 जनरेशन लाइव टुगेदर इन स्मॉल सेटलमेंट्स और विलेज। आमतौर पे क्या होता है कि गांव में क्या होता है कि 2 या 3 जनरेशन, 2 और 3 जनरेशन मीन्स जैसे दादा पिता बच्चे, मतलब 3 जनरेशन हो गई ना। तो गांव घर में क्या होता है कि ये सारी जनरेशन जो है मोस्टली एक साथ रहती हैं। आप लोग के घर में भी आप लोग रहते होंगे ना, जैसे दादा दादी हैं और मम्मी पापा चाचा चाची वगैरह हो गए, फिर बच्चे हो गए, तो ये 3 जनरेशन आ गई। मोस्ट फैमिलीज आर रिलेटेड टू वन अनदर, द ग्रुप ऑफ सच फैमिलीज फ्रॉम ए ट्राइब। और बहुत सारी जो फैमिलीज हैं वो रिलेटेड होती हैं दूसरे ग्रुप के साथ एक परिवार के तौर पे, यानी पिता बच्चे दादा दादी वगैरह हो गए, तो उन्हीं के मतलब जो चाचा चाची और ये से मतलब जो है एक दूसरी फैमिली हो गई, तो वो जो है एक दूसरे से एक रिश्ते में जो कहीं एक परिवार के तौर पे वो जनजाति से जो है मिले होते हैं। मेंबर्स ऑफ ए ट्राइब फॉलो ऑक्यूपेशन सच एज हंटिंग। जो ट्राइब्स के जो लोग होते हैं मेंबर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो व्यवसाय करते हैं, किसका? हंटिंग का, हंटिंग गैदरिंग का, शिकार करते हैं, इकट्ठे रहते हैं, फार्मिंग करते हैं, हर्डिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं, ये सारे काम वो लोग करते थे। आमतौर पे वुमेन डू नॉट द एग्रीकल्चर, उस समय जो है औरतें खेती का काम नहीं करती थी, इंक्लूडिंग प्रिपेयरिंग द ग्राउंड, मतलब कुछ भी काम वो जो खेती का काम नहीं करती थी। सोइंग सीड्स, लुकिंग आफ्टर द ग्रोइंग प्लांट्स, हार्वेस्टिंग ग्रेन, ये कुछ भी काम जो है जो औरतें हैं वो औरतें करती थी। वुमेन डू मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर, मतलब ज़्यादातर जो है औरतें खेती बाड़ी का ही काम करती और कुछ काम ज़्यादा मतलब और काम तो कुछ करती नहीं थी, क्योंकि जो बाहरी काम है वो सब लोग जेंट्स करते होंगे, तो वो खेती बाड़ी का काम ज़्यादा करती थी। और क्या क्या करती थी उसमें वो, जैसे खेत को बीज बोने के लिए तैयार करना, बीज बोना, फिर प्लांट्स और हार्वेस्ट प्लांट्स उसमें ग्रो हो रहा है उसमें पानी देना, उसकी देखभाल करना, चिड़ियाओं से बचाना, फिर उसके बाद जब फसल पक गई तो उसको काटना। चिल्ड्रन ऑफन लुक आफ्टर प्लांट्स, ठीक है, कभी कभी बच्चे भी जो है अक्सर क्या करते थे, प्लांट्स को देखभाल करते थे, उनको चिड़ियाओं को भगाते थे और जिससे कि वो उसको खाना पाएं। वुमेन ऑल्सो थ्रेश हर्स एंड ग्राइंड ग्रेन, और बाद में जो है वुमेन क्या करती थी, उसको कटाई करती थी, उसका भूसा अलग करके उसके बाद जो ग्राइंड करते थे ग्रेन्स को, ये सारा काम जो है वो करती थी। और आदमी यूजली क्या करते थे, लीड लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल्स इन सर्च ऑफ पास्चर, ठीक है, और वो जानवरों को जो है जानवरों की खोज में, जानवरों को झुंड को जो है भोजन की तलाश में इधर से उधर ले जाया करते थे। चिल्ड्रन लुक्ड आफ्टर स्मॉल फ्लॉक्स, और जो बच्चे हैं छोटे जानवरों को ले जाते थे अपने साथ चराने के लिए, और आदमी जो है बड़े जानवरों को लेकर जाया करते थे। द क्लीनिंग ऑफ एनिमल्स एंड मिल्किंग, और क्या की जाती थी, जानवरों को दूध के लिए जो है दूध लिया जाता था उनका, इज डन बाय बोथ मैन एंड वुमेन, मतलब जो दूध निकालने का अगर काम है ये आदमी औरत दोनों ही करते थे। बोथ मैन एंड वुमेन मेक पॉट्स, मतलब औरत आदमी दोनों मिलकर जो बर्तन बनाने का काम है, बास्केट बुनने का काम है, टूल्स एंड हर्ट्स वगैरह जो सारे काम है ये मिलकर करते थे। दे ऑल्सो टेक पार्ट ए सिंगिंग, डांसिंग, डेकोरेटिंग दियर हर्ट्स, और ये सारे काम जैसे सिंगिंग का है, डांसिंग, घर को सजाने का, ये सब मिलजुल करके वो दोनों करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पैरा हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे, आप इतना रिवाइज कीजिएगा।